हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है यूनिक जीके ट्रिक्स पे। अब चाहे बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे, अब किसी भी एग्ज़ाम के जीके आपके लिए टफ नहीं रहेंगे, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं एनालाइज करके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में रिपीटेड हैं, जो बार बार पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो एसएससी और स्पेशली रेलवे में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। और हमारे क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको डेली 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और वो रिपीटेड क्वेश्चंस है। ये आपके एग्ज़ाम को और भी, प्रिपरेशन को और भी बहुत बेहतर बनाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। लेकिन उनसे जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि अभी जो टाइम चल रहा है वो है कोरोना का टाइम, जिससे सारे क्लासेस बंद हैं। कृपया आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि कृपया घर में रहें और सुरक्षित रहें, बिना कारण के घर के बाहर ना निकलें। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। और हमारा ये पहला क्वेश्चंस आ रहा है स्क्रीन पे, और हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? भारत का सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? हमारे ऑप्शन है ए नहर, बी नदी, सी वर्षा या डी तालाब। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए नहर। नहर ही है एक ऐसा साधन है जो दोस्तों जिससे हम लोग सिंचाई के लिए काफ़ी निर्भर हैं। दूसरा है हमारा वर्षा। तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है दोस्तों। ये 2013 में और 2016 में 2 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी में। चलिए इसका ऑप्शंस के साथ हम चलते हैं। ऑप्शंस है हमारा ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी प्रथम, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी पाँचवा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका सही आंसर है द्वितीय। रेलवे जो है वो वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। और जो हमारा प्रथम पोजीशन है वो है यूएसए का। और आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि भारत में प्रथम बार रेलवे 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था, जो कि मुंबई से थाने तक चलाया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण नॉलेज है जो आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये भारत रिलेटेड है। तो चलिए अब हमारे अगले प्रश्न पे चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न आ रहा है, हमारा अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रगान लिखा है? जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने एक और देश को राष्ट्रगान भी दिया है। चलिए हमारा वो कौन सा देश है, चलिए हम इसके लिए ऑप्शन को देखते हैं। हमारा ऑप्शन है ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका मैं आपको बता देता हूं कि इसका सही आंसर है ए बांग्लादेश। बांग्लादेश के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना राष्ट्रगान दिया था, ये बांग्लादेश के लिए। तो इसके लिए मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूं दोस्तों कि जब 1905 में बंगाल विभाजन योजना हुई थी, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने उस विभाजन के चलते एक गीत लिखा था, जो कि बाद में जाके बांग्लादेश ने उसे अपना राष्ट्रगान लिख लिया। और जो दोस्तों हमारे जो राष्ट्रगान है हमारा भारत का, वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? हमारा ऑप्शन है ए 1949, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1966 या ऑप्शन डी 1810। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारा रिजर्व बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं, उसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 को यानी 1949 को किया गया था। चलिए अब हमारे अगले प्रश्न पे चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह वो होता है दोस्तों जहाँ पे शिप, समुद्री शिप जो होते हैं, बड़े बड़े शिप्स, वो आके रुकते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बड़ा नहीं, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ और हम दोस्तों की गहराई के लिए अक्सर हम लोग विशाखापट्टनम मद्रास को में जाना जाता है, क्योंकि विशाखापट्टनम मद्रास में ही सबसे गहराई बंदरगाह है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? जी हाँ, राहुल गांधी वाला कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो और हमारे ऑप्शंस हैं ए ओ ह्यूम, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी मोतीलाल नेहरू, डी जनरल डायर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए ओ ह्यूम ने ही 1885 में
कांग्रेस का गठन किया था, जो कि बम्बई में अधिवेशन में किया गया था, दिसंबर 1885 को किया गया था। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है वायुमंडल दाब मापने का पैमाना है। यानी कि प्रश्न का कहने का मतलब है कि ये थी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, पूछा गया था 2015 में और 2012 में। वायुमंडल दाब मापने का पैमाना यानी वायुमंडल दाब नापने का यंत्र क्या है? तो हमारे ऑप्शन है ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी मिलीमीटर, ऑप्शन सी वोल्टमीटर या ऑप्शन डी डेकामीटर। आप लोग आंसर दीजिए कमेंट में दोस्तों। चलिए मैं ही दे देता हूँ इसका आंसर, और इसका आंसर है ए बैरोमीटर। वायुमंडल दाब नापने का पैमाने को बैरोमीटर कहते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? जी हाँ दोस्तों, हीटर के तार वो हीटर जो हमारे अक्सर घर में यूज़ करते हैं पानी गर्म करने के लिए या कुछ खाना या पकवान बनाने के लिए। तो वो जो हीटर है वो तार किस चीज़ का बना होता है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए नाइक्रोम के, ऑप्शन बी सोना के, ऑप्शन सी चांदी के या ऑप्शन डी तांबे के। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों ए नाइक्रोम के। नाइक्रोम के तार से ही नाइक्रोम के तार बना होता है हीटर में जो लगा होता है, ठीक है। जो हीटर के तार लगा होता है वो नाइक्रोम से बना होता है। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर दें। कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर कीजिए कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया गया था। ये रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया साइंस सेक्शन का क्वेश्चन से। तो टेलीफोनिक का आविष्कार आपके ऑप्शन है ए जी मार्कोनी, बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सी जेल बियर्ड या डी थॉमसन बैरो। चलिए आंसर दीजिए दोस्तों, और इसका सही मैं ही दे देता हूँ। इसका सही आंसर है बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ही टेलीफोन का खोज किया था या आविष्कार किया था। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, जो हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इसको मैं आपको याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक दूंगा। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी जे थॉमसन या ऑप्शन डी कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद। तो मैं आपको आंसर देने से पहले ये बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये एक वर्ड है पेन। पेन जो हम डेली यूज करते हैं, पेन PEN, पेन का स्पेलिंग होता है जो कि हम डेली यूज़ करते हैं। एक होता है वर्ड पेन, और सेम उसी के लाइन में RTC, पेन RTC। ये दो वर्ड हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, पेन RTC। तो आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं का नाम हमेशा याद रहेगा। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, पेन RTC। पेन से होता है दोस्त प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और RTC से होता है रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक। P से प्रोटॉन यानी कि P और R, फर्स्ट जो लेटर है उनको मैच कर दीजिए। P से प्रोटॉन, R से रदरफोर्ड, E से इलेक्ट्रॉन, T से थॉमसन, N से न्यूट्रॉन, C से चैडविक। तो आप बताइए दोस्तों, अब क्वेश्चन का आंसर कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो PEN, PE से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? RTC, T यानी थॉमसन, जे थॉमसन। तो यानी कि जे इसका सही आंसर होगा जे थॉमसन। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, पेन और RTC। इसे ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये हमारा 10वां क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। हम कल फिर मिलेंगे एक नए 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पसंद आए वीडियो तो उसको लाइक करें।